नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आर्या चिकित्सा लेके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सर्वाइकल नर्व और सर्वाइकल से निकलने वाले नर्व रोग को समझने वाले हैं। कई सारे व्यक्ति और कई सारी महिलाएं होती हैं जिनकी गर्दन में नस दब जाती है। तो गर्दन में नस दबने की वजह से आपको क्या क्या परेशानी आ सकती है, और इसके अलावा गर्दन से निकलने वाली यानी सर्वाइकल रीजन से निकलने वाली नर्व आपके कौन से बॉडी पार्ट को इफेक्टेड करती है, और कहाँ कहाँ पर वो नर्व आपको नर्व सप्लाई करने का काम करती है। तो आप इस डायग्राम को देख ही पा रहे होंगे। ये हमारी स्टाइल है, इसमें ये वाला C1 से लेकर C7 तक ये सर्वाइकल रीजन है, और इसके बीच में जब नर्व कंप्रेस होती है, इसके बीच में जब नर्व कंप्रेस होती है और यहीं से निकलने वाले दर्द को, यहीं पर होने वाले गर्दन के दर्द को सर्वाइकल पेन बोला जाता है। और यहाँ सर्वाइकल रीजन के एनाटॉमिकल संरचना में जो परिवर्तन होता है उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोला जाता है। यहीं से निकलने वाली हर एक नर्व आपके दोनों हाथों को और चेस्ट को नर्व सप्लाई करने का काम करती है। यदि इनमें किसी प्रकार का अवरोध होगा तो नर्व सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, और जब नर्व सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो कई बार पेन होता है और कई बार सुनना पड़ने जैसी कंडीशन आने लगती है। यानी नर्वनेस की जो कंडीशन है वो नर्व सप्लाई में आई अवरोध के कारण होता है। ये सर्वाइकल रीजन है। यहाँ पर ये प्रत्येक आप देख रहे हो, ये मणके हैं, ये मणके हैं, और यही से आपके नर्व निकलकर आपके हाथों को, ब्रेन को और चेस्ट को नर्व सप्लाई करने का काम करती है। ठीक है। इनके बीच में डिस्क जो ब्लैक हुई है, ये डिस्क है। जब ये डिस्क बाहर निकलती है तो बाहर निकलकर नर्व को दबाने लगती है। मोस्टली C6 और C6 और C7, इसके अलावा C7 और D1, ये इनकी वजह से ही अधिकांश सर्वाइकल के लक्षण दिखाई देते हैं। जब आपके C1 C2 नर्व कंप्रेस होगी तो उसकी वजह से आपके ब्रेन में दर्द रहेगा, माथे में दर्द रहेगा, और इसके अलावा गर्दन के आसपास में दर्द आएगा, और कंधे के ऊपर इस जगह पर दर्द आएगा। कंधे के ऊपर वाले हिस्से में और गर्दन के दोनों साइडों में दर्द आएगा। लेकिन मोस्टली लेने का कि C6 C7 D1 नर्व कंप्रेस होती है यहाँ पर और यहाँ। ये जो नर्व कंप्रेस होती है तो इसकी वजह से आपके चेस्ट में पेन आता है, आपके हाथ में पेन आता है, पूरे हाथ में चीटियां चलने के समान सेंसेशन होती है, पूरे हाथ में सुन्नापन आता है। जब चीटियां चलने वाली सेंसेशन को आप इग्नोर करते हो, दर्द को इग्नोर करते हो, और धीरे धीरे नर्व ज्यादा दबती है, तो उसकी वजह से धीरे धीरे आपका हाथ सुनना पड़ने लगता है, आपके हाथ में नमनेस आने लगती है। और जब नर्व सप्लाई के साथ में ब्लड सप्लाई कम पड़ती है तो उसकी वजह से आपका हाथ पतले पड़ता, आपका हाथ जो है वो एक हाथ पतला पड़ने लगता है। C7 और D1 नर्व कंप्रेशन की वजह से आपके चेस्ट में पेन आएगा, और इसके अलावा हाथ के आपके पीछे की साइड में दर्द आता हुआ एक अंगुली को और अंगूठे को प्रभावित करेगा। आपके अंगूठे में और अंगूठे के पास वाली अंगुली में पेन आ रहा है, दर्द आ रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब आपके C7 और D1 नर्व कंप्रेस है। और यदि चेस्ट में पेन आ रहा है, कई बार क्या होता है कि लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन करने लगता है, और उस चेस्ट पेन को हम हार्ट अटैक के सिम्टम्स समझते हैं और ECG करवा लेते हैं, अन्य ब्लड टेस्ट करवाते हैं, लेकिन वो सारे टेस्ट, ब्लड रिपोर्ट, सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, लेकिन फिर भी आपके चेस्ट में पेन रहता है। तो उसकी वजह आपके C6 C7 नर्व कंप्रेशन है। यदि C6 C7 नर्व कंप्रेशन है तो उसकी वजह से आपके चेस्ट में पेन आएगा, यहाँ हार्ट के आसपास में पेन आएगा, और इसी के साथ में यदि आपके गर्दन में हल्का हल्का सा दर्द रह रहा है, इस जगह पर गर्दन में दर्द रह रहा है, इसके साथ में चेस्ट में पेन आ रहा है, हार्ट में दर्द आ रहा है, तो इसका मतलब आपके ये गर्दन में नर्व कंप्रेशन है। ट्रीटमेंट की बात करें तो कई सारी अल्टरनेटिव थेरेपियां हैं और कई सारी मेडिसिन है जो आपको सर्वाइकल के पेन में आराम दिलाएगी।
और अधिक जानकारी के लिए डिस्प्ले में यहाँ पर चल रहे हैं, हम पे संपर्क कर सकते हैं और हमारे क्लिनिक भी विजिट कर सकते हैं। ताकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।